नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं मोलरता। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था नॉर्मलता, मोलरता, उस पर आधारित हमने प्रश्न किए थे। आज हम मोलरता के बारे में जानेंगे। तो नॉर्मलता और मोलरता जो थी, भार बटे आयतन वाली सांद्रताएं थी। आज हम देखेंगे यह मोलरता जो होती है भार बटे भार वाली सांद्रता होती है। तो इसकी परिभाषा पहले हम देखते हैं कि मोलरता क्या होती है। मोलल्टी इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो परिभाषाएं इसकी है, मोलरता में क्या होता था कि विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या, वहां पर विलयन को 1 लीटर लिया जाता था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में विलेय मोलों की संख्या, माने विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे, मोलरता कहेंगे। तो देखिए परिभाषा है, विलयन के 1 किलोग्राम लिखेंगे पहले। 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में विलीन, देखो शब्द यहाँ पर क्या है, विलायक, सॉल्वेंट कह रहा है। 1 किलोग्राम विलायक या 1000 ग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। तो 1 किलोग्राम विलायक, यहाँ पर ध्यान रखना है कि विलायक का भार कितना है, 1 किलोग्राम। यहाँ पर विलयन नहीं होगा, यहाँ पर होगा विलायक का भार, और वह भी 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम होना चाहिए। विलीन यानी घुली हुई विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। अब देखो मोलरता बराबर क्या हो जाएगी, मोलरता बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पे मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलायक का भार, विलायक का भार, और यह भार जो है किसमें दिया गया है, किलोग्राम में। तो मोलरता बराबर हो गया विलेय के मोलों की संख्या, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। अब देखो इसको विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, क्योंकि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। भार बटे कितना होता है, अणुभार होता है, भार बटे अणुभार। तो इसलिए मोलरता क्या हो जाएगी, मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय का भार, विलेय का भार किसमें रहेगा, ग्राम में, बटे विलेय का अणुभार।
बटे आयत जो है विलायक का भार किसमें रहेगा, विलायक का भार इसमें है किलोग्राम। तो यह हमारा जरूरी फार्मूला हो गया मोललता बराबर। अब देखो हम इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। मोललता को यम से प्रदर्शित किया जाता है, मोललता को स्मॉल एम से, विलेय के भार को, विलेय का भार ग्राम में दिया है तो भार को स्मॉल जी डब्लू से, बटे विलेय के अनुभार को स्मॉल एम डब्लू से, तो उसको नीचे कर देंगे तो एम डब्लू हो जाएगा। देखो यहाँ पर है ना, तो जब नीचे आएगा तो यहाँ हो जाएगा, गुणे भार, माने भार का मतलब हो जाएगा कैपिटल डब्लू, और यह भार किसमें होना चाहिए, किलोग्राम में। यह हमारा एक फार्मूला। इस तरह से अगर किलोग्राम में है तो आप यह लगा सकते हो फार्मूले को। या एक अगर इससे ग्राम में भार, अगर हमें विलायक का भार अगर हमें ग्राम में दिया है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, या यम बराबर स्मॉल डब्लू गुणे 1000 कर देंगे, बटे यम डब्लू गुणे भार किसका लेंगे, विलायक का भार, तो यह ग्राम में लेंगे। अगर ग्राम में लेंगे तो ऊपर आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। जो भी मान आएगा यह मोलल के रूप में आएगा, मोल प्रति किलोग्राम आ जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम। तो विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। ठीक है। तो 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। क्योंकि मोल बराबर होता है भार बटे अनुभार, तो इसलिए हमने विलेय के मोलों के स्थान पर विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार रख दिया, और फिर बटे में विलायक का भार, यहाँ पर विलयन नहीं आएगा, विलायक का भार रहेगा। या अब इसको शॉर्ट में लिखना है तो मोललता को स्मॉल एम से, विलेय के भार को स्मॉल डब्लू से, विलेय के अनुभार को एम डब्लू से, और इसको हमने नीचे कर दिया तो एम डब्लू, और ये विलायक का भार इस रूप में हो गया। अगर हमें ग्राम में, वैसे मात्राएं जो है ग्राम में दी रही होंगी तो इसमें क्या करेंगे, 1000 से ऊपर गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ग्राम में। लेकिन जो सांता की इकाई हो जाएगी मोल प्रति किलोग्राम हो जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं जो कुछ हमने प्रश्नों को लिया है उसको हम करते हैं। इन्हीं फार्मूलों पर आधारित प्रश्न है। अब इनको रब करते हैं। देखिए यहाँ पर भार होना चाहिए विलायक का भार 1 किलोग्राम में, अगर विलेय के जितने मोल घुले हैं उसको हम क्या कहेंगे, मोललता कहेंगे। अब आगे देखेंगे, कुछ सवाल है इस पर आधारित, हम करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, तो लिखेंगे यहाँ पे आंसर 1। इसमें पहली बात तो हम मोललता का सूत्र लिखेंगे, यम बराबर क्या है, स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटे में कितना, विलेय का अनुभार गुणे विलायक का भार ग्राम में। यह हमारा हो जाएगा फार्मूला। अब देखो इसका सवाल कैसे लगेगा। इस पर कह रहा है कि 100 ग्राम विलायक में विलायक का भार कितना दिया गया है, 100 ग्राम। तो गिवन दैट विलायक का भार यानी कैपिटल डब्लू कितना दिया गया है, 100 ग्राम दिया गया है। विलेय का 1/10 मोल, माने विलेय का 1/10 मोल। तो मोलों की संख्या क्या दी गई है, मोलों की संख्या, विलेय का मोल यानी मोल बराबर कितना दिया गया है, मोल किसका है 1/10। मोल घुला है तो विलयन की मोललता बतानी है, तो हमें बताना है स्मॉल एम। तो देखिए सूत्र है इसमें, देखो मोललता दी गई है, इसमें क्या दी गई, मोल मतलब मोल दिया गया है, तो सीधे लगाएंगे मोल बराबर होता है, मोललता बराबर होती है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। ये मोल जो यन का मान है, इसको हम लिखेंगे यन, मोल माने यन, मोल विलेय के मोल यानी यन बटे विलायक का क्या लेना है, विलायक का भार
किसमें लेना है, किलोग्राम में। अगर ग्राम में करेंगे तो 1000 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। हमें कितना दिया, ग्राम में, तो अगर हम ग्राम में लेंगे 1000 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करें इसको, चलिए अभी हम इसको किलोग्राम में ही ले रहे हैं। अब हम यम का मान देखो कितना पूछ रहा है, तो यम का मान पूछ रहा है, तो देखो विलेय के मोल यन, इसका मान है 1 में कितना है, 10, 1/10। विलायक का भार कितना दिया गया है, 100 ग्राम, लेकिन ग्राम दिया है तो इसको किलोग्राम में बदल लेंगे, कितना आ जाएगा, या तो ऐसे करिए 0.1 किलोग्राम हो जाएगा। 100 ग्राम है ना, तो 0.1 किलोग्राम हो जाएगा। अब यह हमें यहाँ पे रख देना है विलायक का भार, देखो 10, ठीक है। अब इसमें हम रख देते हैं 0.1 के रूप में। अब क्या है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/1 हो जाएगा। 1/1 का मतलब होता है 1 मोल, 1 मोलर हो जाएगा। यह हमारा आंसर आ जाएगा, 1 मोलर। इस तरह से हम लगा लेंगे, या तो आपको अगर दिक्कत हो तो ऐसे लगा लो, देखो, या इसको 1000 के रूप में लिख लो, यम बराबर यन गुणे 1000। यन क्या है, मोलों की संख्या, और विलायक का भार यहाँ पर हम ले रहे हैं किसमें, ग्राम में ले रहे हैं, तो मोल कितना है, 1/10 है। मोल कितना है, 1/10 है, और गुणे यह हो जाएगा 1000 है, और भार कितना दिया है, भार भाई देखो 100 ग्राम दिया है। अब देखो जो काटने वाला काट दो, 2 शून्य यहाँ से चला जाएगा, यह चला जाएगा, 10 से यह चला जाएगा, कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 1 यम आ जाएगा। तो चाहे जैसे भी आप लगाओ, दोनों बातें एक है। यन का मतलब है मोलों की संख्या, स्मॉल यन विलेय के मोल बताता है। यह हमारा इस तरह से फार्मूला है, या तो आप इस पर लगाओ या तो इस पर लगाओ, तो आंसर हमारा आ जाएगा कितना, 1 मोलर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है विलेन की मोलरता की गणना कीजिए। इसमें जो है आंसर है दूसरे का, आंसर दूसरे का है, मोलरता की गणना करनी है। ठीक है, जबकि 440 ग्राम विलायक, तो विलायक का भार कितना है, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार है 440 ग्राम। 20 ग्राम NaOH माने विलेय का भार, स्मॉल डब्ल्यू का मान विलेय का भार माने स्मॉल डब्ल्यू का भार कितना दिया है, 20 ग्राम। इसी समय हम NaOH का अनुभार निकाल लेते हैं। अनुभार कितना हो जाएगा, MW किसका, NaOH का, बराबर कितना आ जाएगा, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। देखो इसको साइड में लिख रहे हैं, समझ लेना, यह मोलरता पूछ रही है, और यह कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार होता है, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार माने NaOH का भार। NaOH का भार इतना है, ठीक है, 20 ग्राम। और अनुभार हम विलेय का निकालते हैं, कुल कितना आ जाएगा, 23, 30, 90, 40। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनुभार कितना होता है, 40। तो यह हमें मिल गया 40, विलेय का भार NaOH का भार 20, और ये 440। ठीक है, अब सूत्र लगाएंगे इसमें, देखो सूत्र क्या है, सूत्र क्या है, यम बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000। देखो अब हम यहाँ पर हमने क्यों भार रख दिया, पिछले वाले हमने मोल रखा था क्योंकि हमें मोल दिया था, तो मोल दिया है तो मोल रखेंगे, भार दिया तो हम भार कर देंगे, डब्ल्यू गुणे 1000, और यह हो जाएगा MW गुणे कैपिटल डब्ल्यू, और यह 1000 अगर लगाए हैं तो भार किस में लेना है, ग्राम में लेना। ठीक है, यह तो हमारा हो गया क्या, फार्मूला। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मान रख देंगे, भार स्मॉल डब्ल्यू है 20 ग्राम, यह है 1000, और अनुभार कितना हो गया 40, और भार कितना है, क्या नाम उसका, हाँ, भार 440। अब देखो जो कटने वाला है काट दो, यह शून्य से यह शून्य कट गया, इससे यह कट गया, 4 एकन्नम 4, 4 पच्चे 20 हो जाएगा, 4 पच्चे 20 हो जाएगा। अब
यह हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50 बटे में हो जाएगा 44, 50 बटे में 44, तो भाग देंगे तो एक बार जाएगी भाग, 44 6 बचेगा, पुनः एक बार जाएगी 44, इसमें चला गया तो कितना बचेगा 6, हाँ 6 बच जाएगा, 6 यानी कि दशमलव बढ़ाएंगे 60 हो जाएगा, तब भी एक बार जाएगी। फिर इसके बाद 44 20 जीरो बढ़ाएंगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, लगभग 1.33 कुछ आ जाएगा, 1.36 EM आ जाएगा। कितना काटेंगे तो इतना आ जाएगा 1.136। ठीक है, इसको देख लेना। तो 1.365, फिर से देखो भार कितना है विलायक का 444 ग्राम, विलेय का भार कितना है 20 ग्राम है, और अणुभार कितना है इसका देखो, अणुभार सोडियम का कितना 40 हो जाता है। सूत्र हमने लिख दिया, क्यों हमने स्मॉल डब्ल्यू वाला लगाया, क्योंकि भार दिया है, पिछले वाले में मोल दिया था इसलिए हमने मोल लगाया था। और यह जब हम वैल्यू रख करके इसको सॉल्व किए तो आगे हमारा 1.136 मीटर। यह अभी डायरेक्ट इस फार्मूले पर सवाल है, पिछले वीडियो में जब हम देखेंगे तो उसमें हमें घनत्वों पर आधारित प्रश्न मिलेंगे, परसेंटेज वाले कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा अगला प्रश्न है, चीनी के सीरे के 21.4, तो इसमें कह रहा चीनी के सीरे के रूप में, चीनी के सीरे के 21.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी के सीरे की मोललता क्या है, तो चीनी के सीरे के इतना ग्राम, सीरे के 214.2 ग्राम में चीनी के सीरे के 21.2 ग्राम में 32 ग्राम। देखो चीनी के सीरे में, यानी इसमें देखो क्या पॉइंट दिया है, चीनी के सीरे क्या है विलय, यहाँ पे दिया है विलयन का भार, चीनी का सीरा एक विलयन है, तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, आंसर तीसरा जो है इसमें दिया है चीनी के सीरे का भार यानी विलयन का भार, चीनी के सीरे यानी क्या है यहाँ पे विलयन, चीनी के सिरे यानी विलयन का भार बराबर दिया है 214.2 ग्राम। तो इसमें विलयन का भार दिया है और विलेय का भार कितना दिया है, चीनी का भार, चीनी घुली है ना, चीनी का भार यानी विलेय का भार कितना दिया है 34.2 ग्राम, कितना दिया है 34.2 ग्राम दिया है। तो हमें क्या चाहिए, विलेय का भार तो हमें मिल गया और विलेय का अणुभार निकाल लेते हैं। अच्छा यहां से देख लो चीनी का अणुभार, चीनी का अणुभार, चीनी का अणुभार, चीनी का सूत्र क्या है C12H22O11। अब इसका जो अणुभार होगा वह आता है 342, चीनी का अणुभार जब निकालेंगे आएगा 342, और यह जो भार दिया गया है विलेय का भार, यह जो भार है चीनी के सिरे यानी विलयन का भार है। अब हमें क्या करना, विलायक का भार निकालना, विलायक का भार निकालना है, विलायक का भार कैपिटल W निकालना। तो बताओ विलायक का भार कैसे निकलेगा, चीनी के सिरे में से चीनी के भार को निकाल दो तो हमें मिल जाएगा विलायक का भार मिल जाएगा, बराबर विलेय का भार यानी विलयन का भार, विलयन का भार माइनस विलेय का भार, विलेय का भार
विलयन का भार बटे हो जाएगा विलेय का भार। तो विलयन का भार कितना है? विलयन का भार दिया है 214.2 में से 34.2 ग्राम अगर हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये देखो 0 आ जाएगा और 11 7 1 11 और 4 2 हो गया, 0 आ जाएगा और 3 0 हो गया और ये 0.0 हो जाएगा। 11 में 3 जाए 6 3 11 अच्छा 16। इसको जोड़ेंगे 2 आएगा 4 आएगा 6 9 8 3 11 होता ना, 8 आएगा 2 4 8 3 11 1 ठीक है 180 ग्राम आ जाएगा। तो विलायक का कितना आ गया भार? 180 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? चीनी के सिरे का भार हमें क्या चाहिए? मोलनता के लिए क्या चाहिए? विलायक का भार चाहिए। तो विलायक का भार पहले विलयन का भार हमें 214.2 ग्राम दिया है, चीनी का भार दिया है 34.2 ग्राम। चीनी का अनुभार कितना होता है? 342 ग्राम है। तो विलायक का भार क्या करेंगे? विलयन वाले भार में से विलेय के भार को घटा देंगे, 180 ग्राम आ जाएगा हमारा भार। कौन सा? विलायक का भार। अब हम जा करके अब हम मोलरता को क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को पहले मिटा देते हैं, सॉल्व यहीं पर कर देते हैं। देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। तो अब हमें देखना है मोलनता। तो मोलनता बराबर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे है, मोलनता बराबर है विलेय का भार गुणे 1000 बटे में कितना हो जाएगा? अणुभार गुणे कितना हो जाएगा? भार है ग्राम में। अब देखो सॉल्व करेंगे, इसमें भार कितना दिया गया है? 34.2 गुणे 1000 बटे में अणुभार कितना होता है? 342। चलिए ठीक, जल्दी से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। 342 और भार कितना आ गया? 180 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 10 निकालेंगे। देखो यहाँ से 10 निकालेंगे, यह हो जाएगा 342। पहले बात तो इसको, इस शून्य को इससे काट देते हैं। यहाँ से 10 निकालेंगे 342 हो जाएगा। देखो इतना कर दे रहे हैं, 342 गुणे 10 बटे में हो जाएगा 342 गुणे 18। यह कट जाएगा, 10 बटे 18 आएगा और 10 बटे 18 इसमें जब हम भाग देंगे 10 में 18 से, पहले इसको काट देते हैं। 5 बटा कितना आ जाएगा? 2 बचेगा 2 9 18, 5 बटा 9 यम आ जाएगा। बस इतना काटो, भाग दो तो भाग दो, कोई दिक्कत नहीं है। यह मोलनता कितनी आ जाएगी? 5 बटा 9 यम आ जाएगी। ठीक है, 5 बटा 9 यम का मतलब होता है 9 पच्चे 45, 0.5 और 9 का 9 0.51 आ जाएगा, लगभग 0.51। तो 0. चलो इतना रहने दो, नहीं तो है 0.555 लगभग आएगा, 556 आ जाएगा। 0.556 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 बटा 9 फिर से देख लो इस सवाल को एक बार, बढ़िया सवाल है। चीनी के सीरे का, सीरा का मतलब होता है पानी और चीनी दोनों मिला हुआ है। तो हमें क्या मोलनता के लिए विलायक का भार चाहिए। तो चीनी के सीरे का भार इतना दिया गया है, चीनी का भार दिया है 34.2 ग्राम दिया गया है। तो चीनी का अनुभार हमें पता है कि 342 होता है। चीनी का अनुभार 342 आप निकाल लेना। और विलायक का भार निकालना है तो विलयन वाले भार में से विलेय का भार घटा देंगे, कितना जाएगा? 180। अब हम फार्मूले में जब रखकर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.55 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 ग्राम जल में विलय किया गया। तो यहाँ पे दिया है विलय का भार यानी कि 5 ग्राम। विलय कौन है? NaOH का भार। और इसी समय NaOH का अनुभार निकाल लेते हैं। NaOH का अनुभार होता है 40। NaOH का अनुभार कितना होता है? 40। विलय का भार 5 ग्राम, अनुभार कितना है? 40। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, जल में, जल माने विलायक का भार दे दिया है, कितना है? 250 ग्राम। भार दिया कितना? 250 ग्राम दिया है। ठीक है, कितने ग्राम दिया है? 250। फिर कह रहा है तो प्राप्त विलयन की मोलरता हमसे पूछ रहा है। सूत्र हमारा होता क्या है? यम बराबर, सूत्र को लिखा करिए बार बार, 1000 बटे कितना हो जाएगा? यम डब्लू गुणे भार किसमें लेना है? ग्राम में ले रहे हैं। इस सूत्र के हिसाब से ग्राम में ले रहे हैं, और वैसे परिभाषा होती है 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। यम का मान पूछ रहा है तो भार कितना है? 5, यह है 1000, और यह कितना है? अनुभार है 40, और ये कितना है? 250। अब देखो कुछ कटने वाला काट दो, यह चला जाएगा, यह 0 इससे चला जाएगा, ठीक, यह 10 बचेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 एकन्नम 5, 5 पच्चे कितना जाएगा? 25। 5 पच्चे 25 यानी 5 चौक के 20, 10 दूना 20 यानी 1/2 आ जाएगा। ये कटा नहीं है, ये 0 है अभी। तो यहाँ पर बचेगा 10, और यहाँ पे 5, 5 पच्चे 25 हो गया, फिर 5 चौक के 20 हो जाएगा, 10, 1/2, 1/2 माने 0.2 यम आ जाएगा। सॉरी, 0.5 आ जाएगा, 0.5 यम आ जाएगा, 0.5 यम आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, पहले थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। 5 ग्राम NaOH यानी विलय NaOH का भार 5 ग्राम, विलय NaOH का भार 40 है, विलय का भार है 250 ग्राम है, और मोलरता हमसे पूछ रहा है। तो मोलरता बराबर क्या है? यम बराबर स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटे यम डब्लू गुणे क्या है? विलायक का भार। तो स्मॉल डब्लू 5 है, 1000 यह रख दिया हमने, अनुभार 40 है, भार 250 है, 1 1 2 शून्य नीचे, तो 2 शून्य ऊपर वाला खत्म हो जाएगा। 5 एकन्नम 5, 5 पचे 25, 10 बटे 5 चौक के 20, 10 बटे 20 को जब हम काटेंगे कितना आ जाएगा? 1/2। कोई दिक्कत हो तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 10 बटा कितना लिख देते हैं इसको 20, जब ये शून्य कट जाएगा कितना आ जाएगा? 1/2, 1/2 माने 0.5, 0.5 क्या हो जाएगा? यह हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए और आखिरी प्रश्न को देखते हैं। ये तो अभी थोड़े आसान प्रश्न है, ये तीसरा वाला प्रश्न आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसमें, और इसके बाद जो अगली वीडियो में हम प्रश्न लेंगे तो वह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वह सब। ये तो साधारण प्रश्न। एक लवण का अनुभार कितना दिया गया है? 30। कितना दिया है? 30। अनुभार अब की बार दे दिया, कोई भी लवण है तो अनुभार को हम लिखते हैं, यम डब्लू का मान कितना दिया है? 30 दे दिया है। लवण की 3 ग्राम मात्रा यानी विलय का भार कितना है? स्मॉल डब्लू का मान है कितना? 3 ग्राम। 250 ग्राम जल, जल क्या है? एक विलायक है, तो इसलिए विलायक का भार कितना होता है? 250 ग्राम। जल कहीं पर भी आए वह क्या होता है? विलायक होता है। विलीन मोलरता पूछ रहा है, स्मॉल यम पूछ रहा है। भाई सूत्र तो होता है कि यम बराबर क्या होता है? विलय का भार गुणे 1000 बटे में कितना? यम डब्लू गुणे का, मतलब क्या होगा? इसका हो जाएगा कैपिटल डब्लू, किसमें हो जाएगा? ग्राम में। फार्मूला हो गया। अब सीधे फार्मूले पर आपको रख देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। भार कितना है? 30। कितना है? 30 आ गया, और यह है 1000 है। ठीक है, अनुभार कितना दिया गया भाई? अनुभार है 30, सॉरी, भार 3 है, अनुभार है 30, और यह विलायक का भार है 2.5। फिर देखो यह 0 इससे चला जाएगा। ठीक है, अब देखो बचा ये 3 से
3 से यह भी एक बार चला जाएगा। अब बचा फिर वही बात है, 10/25 अब की बार बचा, 10/25 यानी कि 0.4 m आ जाएगा। 0.4 m, 25 चौके 100, 0.4 m हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रश्नों को, इस तरह से मोलरता वाले प्रश्न को करना होगा। कुछ अच्छे प्रश्न हम जो है अगली वीडियो में लेकर आएंगे। यह अभी हमने शुरुआत के कुछ प्रश्नों को किया जो फार्मूले पर आधारित थे। अब डायरेक्ट जो है प्रश्न आपको सीधे फार्मूले पर नहीं मिलेंगे, उसमें कुछ परसेंटेज आपको मिलेंगे, कुछ घनत्व दिया रहेगा, W/V करके दिया रहेगा, W/W करके दिया रहेगा। तो W/W वाला सवाल यहाँ हो गया, W/V के प्रश्नों को हम करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।